हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है, इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके ही जो डाउट्स हैं, आपके जो डाउट्स जो हमको नंबर पे मिले हैं, जो हम नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसी नंबर पे आपके बहुत सारे डाउट्स आए थे प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लाइक आपका यहाँ पर जो डाउट्स थे वो आपके सबसे ज्यादा थे सेमीकंडक्टर प्रैक्टिकल से रिलेटेड, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड, और जो दूसरे डाउट्स आए थे वो आए थे प्रिज्म के प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो उन्हीं सारे डाउट्स को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और अगर आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है या कैसे प्रैक्टिकल करना है या कौन कौन से वाइवा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर आपको उसके रिलेटेड वीडियो भी चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइम जो वीडियो होगा वो हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको मैथ्स के टर्म 2 के रिवीजन क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। आने वाली जो क्लासेस होंगी वहां पे हम लोग मैथ्स का भी सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला जो हमको यहाँ प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले वो है प्रिज्म के। तो यहाँ पे हमको अमन के 3 क्वेश्चंस मिले हैं, तो पहले उन 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन है वो ये हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे अगर सिंगल लाइन में डिफाइन करना हो। तो याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। सिर्फ आपको इतना ही जवाब देना है, इससे ज्यादा आपको जवाब नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है वो है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा है अमन ने। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि आपको याद रखना है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होता है, साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों ही केसेस में, दोनों ही सरफेसेस के लिए जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होते हैं, वहीं पे आपका मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। फिर थर्ड जो चीज को पूछी है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे। याद रखिएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, यानी कि जो आपकी व्हाइट लाइट होती है जब वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है ड्यू टू पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आपको बस इतना तरह से डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन हमको मिला है वो है साहिल के। तो साहिल कुछ क्वेश्चन आए हैं, चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर साहिल का क्वेश्चन है वो है कि रीजन बिहाइंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है उसके पीछे का रीजन क्या है। तो याद रखिएगा, इसका रीजन होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। याद रखिएगा, बिकॉज हर एक जो कलर होता है उस कलर की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है। इसकी वजह से क्या होता है, हर एक कलर जो होता है वो सेम मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग एंगल्स पर क्या होते हैं, बेंड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको 7 कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इसका सीधा रीजन क्या होगा कि डिफरेंट कलर्स जो होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है इन अ सेम मीडियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका रीजन। अब यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जब भी कभी रिफ्रैक्शन होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होती है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज लाइट की चेंज होती है, पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, यानी आपके जो डिफरेंट कलर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये साहिल ने पूछा था। अब यहाँ पे हमारे पास साहिल का एक और क्वेश्चन आया है, वो है कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है। याद रखिएगा, एंगुलर डिस्पर्जन होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। इसका जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन थीटा बोलते हैं। याद रखिएगा कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, डेल वी माइनस डेल आर। इसका मतलब है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर माइनस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। यहां पे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो है व्हाट इज अ डिस्पर्सिव पावर। तो याद रखिएगा, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन जो आपका होता है इसको आप क्या करिए, डिवाइड कर देंगे। किसे डिवाइड करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मीन कलर। मीन कलर मतलब जो मिडिल में आता है। तो यहां पे जनरली जो हमको 7 कलर्स मिलते हैं विबग्योर में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, जो भी आपको विबग्योर में डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, उन कलर्स में जो आपको मेन कलर है, जो मिड में कलर आता है उस कलर का आपका होता है यहाँ पे येलो कलर, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपका जो एंगुलर डिस्पर्जन है यानी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर माइनस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, इसको डिवाइड कर देंगे जो आपका मीन डेविएशन है यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो कलर। तो ये जो आपका टर्म बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। तो ये आपके दोनों ही टर्म जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है वो है आपका पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड से भी हमको कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो हमको मिला है वो मिला है वेदिका का। तो वेदिका का यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है वेदिका का,
व्हाट इज अ डोपिंग? डोपिंग क्या होता है? डोपिंग को अगर डिफाइन करें सिंपली क्या डिफाइन करेंगे? तो याद रखिएगा डोपिंग क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कोई भी इंप्योरिटी एटम्स को किसी भी सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिस प्रोसेस में हम लोग किसी भी सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ एलिमेंट्स या कुछ एटम्स को ऐड करते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये होता है आपका डोपिंग। तो आपको इसी तरह से उसको जवाब देना है अपने एग्जामिनर को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एन टाइप एंड पी टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो एन टाइप जो होता है, देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, वहां पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी में होते हैं। जबकि जो पी टाइप आपका सेमीकंडक्टर है वहां पे होल्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? माइनॉरिटी। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, जहां मैंने आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में चीजें एक्सप्लेन करी थी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल जहां पे अगर बात करते हैं पी टाइप की, तो पी टाइप में क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर एक ट्राईवैलेंट एटम को मिक्स करते हैं। जब क्या करते हैं हम लोग? सिलिकॉन में एक ट्राईवैलेंट एटम लाइक आपका एल्यूमिनियम है, तो जब आप एल्यूमिनियम को मिक्स करते हैं किसमें? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस में, तो उस केस में जो आपका बनता है उसे क्या बोलते हैं आप? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उसी तरह से जब क्या करता है आप पेंटावैलेंट एटम जो आपका क्या है? फास्फोरस है, उसको जब आप क्या करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं, तो जो आपका डिवाइस फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है? एन टाइप होता है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि पी टाइप में ट्राईवैलेंट एटम को मिक्स करते हैं और एन टाइप में पेंटावैलेंट एटम को मिक्स करते हैं। ये आपको दोनों डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पर हमारा अंकिता का। तो हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है वो अंकिता क्वेश्चन है, वो है कि एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या क्या हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, आप बहुत सारे सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल्स होते हैं, बट आपके दो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा जो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पे सिलिकॉन का जो आपका बैंड गैप होता है वो लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जो जर्मेनियम है इसका जो आपका बैंड गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। बैंड गैप के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन पे जो भी प्लेलिस्ट है सेमीकंडक्टर की वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा गया है डिप्रेशन लेयर क्या होती है। हाँ, तो डिप्रेशन लेयर के बारे में मैंने बता चुका हूं पहले से, लेकिन सुन लीजिए। डिप्रेशन क्या होता है? जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप को जब आपस में क्या कहते हैं ज्वाइंट करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, उस केस में क्या होता है? जंक्शन पे एक लेयर बन जाती है, जो इस लेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का कॉम्बिनेशन रुक जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ डिफ्यूज करते हैं, उस केस में जंक्शन पे जो लेयर फॉर्म होती है जो कि न्यूट्रल लेयर होती है, न्यूट्रल लेयर का मतलब उसमें केवल और केवल एटम्स होते हैं, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया अब्दुल का। तो अब्दुल ने हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज अ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर के बारे में पूछा है। तो पोटेंशियल बैरियर याद रखिए क्या होता है? जो भी आपकी डिप्रेशन लेयर होती है उस डिप्रेशन लेयर में क्या होता है? वोल्टेज डेवलप होता है। ये आपका जो वोल्टेज होता है वो इनर वोल्टेज होता है। तो ये जो वोल्टेज डेवलप होता है अक्रॉस डिप्रेशन लेयर, इसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, सम अदर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखते हैं अदर क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा गया है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या होता है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जब कोई भी आपका जब क्या होता है, जो भी आपका सॉलिड डिवाइसेस होती हैं, और सॉलिड डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके बैंड्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। वहां पे शेल्स नहीं होती, वहां पे बैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गैसेस में बैंड्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो आपके बैंड मिलते हैं, क्या ये बैंड आपके हाइड्रोजन या हीलियम डिफरेंट जो गैसेस हैं, क्या इनमें बैंड्स मिलेंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं, वहां पे आपको कभी भी बैंड्स नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। तो डिफरेंस है यहां पर, ठीक है। सॉलिड डिवाइस में हमेशा बैंड्स मिलेंगे, जबकि जो गैसेस वहां पे एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन था कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड क्या होता है, याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा बैंड जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड बोलते हैं। और उसके जस्ट ऊपर एक जो आपका वैकेंट बैंड होता है, ठीक है, जस्ट आपका वैलेंस बैंड के ऊपर एक वैकेंट बैंड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। यहां पे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, किस बैंड की एनर्जी ज्यादा होती है? तो यहां पे आपका जवाब होगा कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड। और जो डिफरेंस होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग?
आप उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट सेमीकंडक्टर के लिए डिफरेंट हो सकता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं ऐड ऑन कर देता हूं कि जो आपसे पूछ सकता है जो कंडक्टर है उसका बैंड गैप कितना होता है, तो आपको वहां पर ये बताना है अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब वहां पर जो बैंड गैप होता है वो 0 होता है, क्योंकि वहां पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है अब्दुल्ली का है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एप्लीकेशन ऑफ डायोड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपसे पूछता है कि जो आप डायोड यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस डायोड का क्या कोई एप्लीकेशन है डे लाइफ में, तो यहाँ इसका एप्लीकेशन है वो है आपका रेक्टिफायर। जो आप लोग जानते हैं मोबाइल का जो चार्जर होता है, जो उस चार्जर में क्या होता है आपका डायोड लगा होता है, जो क्या होता है एज अ रेक्टिफायर काम करता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा, जो कि आपके दो होते हैं, एक हाफ वेव और फुल वेव, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा गया वो पूछा अवलांच ब्रेकडाउन पूछा गया है। तो अवलांच ब्रेकडाउन पूछा गया किसमें होता है, तो अवलांच ब्रेकडाउन कभी भी फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं होगा। अवलांच ब्रेकडाउन हमेशा क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में होता है। इसका रीजन क्या होता है कि रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज बढ़ाने पे करंट नहीं बढ़ती है, बट एक सर्टेन वोल्टेज पे क्या होता है कि आपकी जो करंट होती है वो सडनली बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो डिवाइस है वो हीट हो सके, खराब हो सकता है। इसीलिए जो आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है तो वहां पे क्या करते हैं, रिवर्स बायसिंग नहीं करवाते हैं ज्यादा, क्योंकि रिवर्स बायसिंग से क्या होता है आपकी डिवाइस खराब होने का डर रहता है बिकॉज ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो अवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है इसको भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में। अगर आपको उसका पूरी वर्किंग समझनी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर बस मैं इतना बताया है कि अवलांच ब्रेकडाउन हमेशा रिवर्स बायसिंग में होगा और इसकी वजह से क्या होता है जो आपकी डिवाइस है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में डिफरेंस क्या है, क्या अलग अलग चीजें होती हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है कि जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो जो आपका कनेक्शन बनता है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। जबकि अगर आप इस कनेक्शन को उल्टा कर देते हैं, यानी पी टाइप को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो जो आपका कनेक्शन फॉर्म होता है उसे बोलते हैं रिवर्स बायसिंग में, ठीक है। तो जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो किस पर बेस्ड है, वो आपका बेस्ड है फॉरवर्ड बायसिंग में। यहां पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट इज अ नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। नी वोल्टेज क्या होता है एक्चुअल में कि याद रखिएगा कि जब आप क्या कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शन करते हैं, उसके बाद आप जब स्टार्टिंग वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ती है। इसका रीजन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, क्यों होता है ऐसा। इसका रीजन क्या है कि स्टार्टिंग में क्या होता है आपके जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वहां पे डिप्लेशन लेयर होती है। डिप्लेशन लेयर जब तक रहेगी तब तक करंट फ्लो नहीं होती है। इसीलिए वजह से क्या होता है कि स्टार्टिंग जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट नहीं फ्लो होती है, लेकिन जैसे क्या होता है आप वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज से ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है करंट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो जो सर्टेन वोल्टेज जो मिनिमम वोल्टेज है जितना पे क्या होता है करंट बढ़ना शुरू होती है उसे बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, नी वोल्टेज, ठीक है। जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो ये आपको ये भी चीज याद रखनी है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमें मिले थे सेमीकंडक्टर वाले प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो अगर आपका स्टिल कोई और क्वेश्चन रह गया जो आपके मन में डाउट्स है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप मेंशन कर सकते हैं, उनके भी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में उस वीडियो में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास और भी कोई डाउट्स रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, वहां पर भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप नंबर्स पे भेजें। अगर स्टिल कोई और चीज, कोई भी सजेशन, कोई भी चीज लग रही है आपको, कोई भी रिक्वायरमेंट है तो भी आप क्या कर सकते हैं उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है, यही प्यार और सपोर्ट आप आगे देते रहिए ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।